हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम सब वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब यानी क्रिया। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और थोड़ा बहुत भी सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वर्ब वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया वह शब्द होता है जो किसी काम, स्थिति या स्वामित्व को बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है रन, प्ले, टेक, गो। एम, आर, वॉज, वेयर, विल, हैज, हैव, हैड आदि ये सारे वर्ब हैं यानी क्रिया है। रन, प्ले, टेक, गो यह काम को दिखाता है। एम, आर, वॉज, वेयर, विल यह स्थिति को, और हैज, हैव, हैड यह स्वामित्व को दर्शाता है। आगे देखते हैं वर्ब के प्रकार। वर्ब के दो प्रकार हैं। पहला मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। दूसरा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब क्या है यानी मुख्य क्रिया। मेन वर्ब वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए मुख्य कार्य या स्थिति को दर्शाते। कर्ता यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जो काम करता है। मेन वर्ब के एग्जाम्पल है जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना आदि। इसे हम सेंटेंस में समझते हैं। वह खाना खाती है। सी ईट्स फूड। इसमें ईट्स एक मेन वर्ब है। मैं दौड़ता हूँ। आई रन। इस सेंटेंस में रन एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। मेन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया वह वर्ब है जिसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हो। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, यानी सब्जेक्ट का काम होता है। ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल है जैसे राम आम खाता है। राम ईट्स मैंगो। इसमें ईट्स एक वर्ब है और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट यानी कि मैंगो का यूज हुआ है। इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसके बाद कर्म का यूज यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए मैं खाता हूँ। आई ईट। इसमें ईट एक वर्ब है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इसलिए यह एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वह वर्ब होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है ताकि वाक्य का टेंस, मूड, वॉइस या मीनिंग सही बने। टेंस यानी समय, मूड यानी सेंटेंस का जो भाव होता है आदि। एग्जाम्पल के लिए इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट आदि यह सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग। इसमें एम एक हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा है वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। इसमें इज एक हेल्पिंग वर्ब है। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू।